सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। अब तक हम लोगों ने आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथराज का स्वाध्याय किया, जिसमें अब तक हम लोग 24 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग 25वें श्लोक का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अब आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, एकत्व में संबंध नहीं, एक ही वस्तु में संबंध नहीं हो सकता। संबंध होने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। संबंध होने के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। जैसे शादी ब्याह में लड़का वाले और लड़की वालों का होना आवश्यक है, ऐसे ही संबंध जब होगा तो संबंध होने के लिए कम से कम दो लोगों का होना, दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। एकत्व में, एक में संबंध नहीं होता। अब इस बात का आचार्य महाराज बहुत अच्छे उदाहरण के साथ हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। कटस्य, कटस्य कर्ताः, कर्ताः मिति, कटस्य कर्ताः मिति संबंधः, संबंधः स्याद्, स्याद् द्वयोर, यहाँ पर रा है इसीलिए द्वयोर, द्वयोः, द्वयोः, द्वयोर, द्वयोः, कटस्य कर्ताः मिति संबंधः स्याद् द्वयोर, द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः, संबंधः कीदृशस्, कीदृशस्, कीदृशस् तदा। आइए सारे श्लोक का एक साथ उच्चारण करते हैं। कटस्य कर्ताहमीति संबंधः स्याद् द्वयोर, द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः कीदृशस्तदा। इस तरह से श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। कटस्य, कटस्य अर्थात चटाई का, कटस्य अर्थात होता है चटाई। पूर्व के समय में इसी तरह के उदाहरण दिए जाते थे। आज से लगभग 1400-1500 साल पुरानी बात यहाँ पे हो रही है। उस समय आचार्य महाराज थे। क्या कह रहे हैं? कटस्य अर्थात चटाई का। कर्ता अहम, कर्ता अहम, अहम अर्थात मैं, यहाँ पे एक अहम भी है। कर्ता अहम, कर्ता अहम इति, तीन शब्द हैं, कर्ता प्लस अहम प्लस इति। ठीक, तो कटस्य अर्थात चटाई का, कर्ता अहम अर्थात मैं, इति इस प्रकार का, संबंधः, संबंधः अर्थात संबंध, स्याद् मतलब होता है, स्याद् मतलब होता है, द्वयोर, द्वयोर, द्वयोर अर्थात भिन्न भिन्न दो पदार्थों में, दो पदार्थों में, भिन्न भिन्न दो पदार्थों में इस प्रकार का संबंध होता है। किस प्रकार का? कि कटस्य कर्ता अहम इति, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो वस्तुएं हैं। पहला तो कटस्य अर्थात चटाई और दूसरा कर्ता यानी मैं, तो दो वस्तुएं हुई। इस तरह से दो अलग अलग वस्तुओं में संबंध होता है। ठीक, दो अलग अलग वस्तुएं होंगी तो उनमें संबंध, भिन्न भिन्न वस्तुओं में संबंध होगा। एक कर्ता है, कर्ता कौन है? कर्ता तो मैं हूँ जो चटाई को बनाने वाला है। और कर्म क्या है? कर्म है चटाई का बनना। ठीक, तो कर्ता कर्म संबंध यहाँ पे है। ठीक, कर्ता कौन है? कर्ता चटाई को बनाने वाला मैं, अहम कह दिया। और क्या कह दिया? कर्म क्या है? चटाई का बनना। इसी तरह दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में यहाँ पे संबंध है। ठीक, लेकिन ध्यानम ध्येयम तदा यदा त्मैव क्या कह रहे हैं? ध्यानम ध्येयम, ध्यानम अर्थात जब ध्यान, और ध्येयम अर्थात जिसका ध्यान किया जा रहा है। ध्यान और जिसका ध्यान किया जा रहा है, जो ध्यान कर रहा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है। यदा मतलब जब, जब ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है वह दोनों, ये आत्म एव, यहाँ पे यदा आत्म एव, तीन शब्द यहाँ पे हैं। यदा आत्मा एव, ठीक, जब ध्यान करने वाला और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, जिसका ध्यान किया जा रहा है, करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है, आत्मा एव, आत्मा एव, आत्मा ही है, आत्मा ही है। तदा यहाँ से लेंगे तदा कीदृशस्,
कीदृश मतलब किस प्रकार का, संबंध अर्थात संबंध हो सकता है। तो फिर किस प्रकार का संबंध हो सकता है, अर्थात जब ध्यान और ध्येय दोनों एक ही बात हैं, दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, तो दोनों में संबंध किस प्रकार हो सकता है, अर्थात एकत्व में संबंध नहीं है। जब दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होंगी तब उनमें कर्ता कर्म संबंध होता है, जिस प्रकार चटाई और चटाई का निर्माण करने वाला कर्ता में। यहाँ पे आचार्य महाराज इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हमको बता रहे हैं। एक बार पुनः देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, कटाह कटस्य कर्ता अहम इति, कटस्य अर्थात चटाई का, कर्ता अर्थात बनाने वाला, अहम मैं हूँ, इति इस प्रकार का संबंधा स्याद मतलब होता है द्वयोर अर्थात भिन्न भिन्न दो पदार्थों में। ठीक, लेकिन ध्यानम ध्येयम यदा आत्मा एव, ध्यान ध्येय यदा जब ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो आत्मा एव आत्मा ही है, तो फिर संबंध की दृशस किस प्रकार से, तदा मतलब तब संबंध किस प्रकार हो सकता है, अर्थात तब संबंध नहीं हो सकता है। इस प्रकार आचार्य महाराज ने यहाँ एकत्व में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इस बात को यहाँ इस श्लोक में समझाने का प्रयास किया है। सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार में यदि समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, पुनः देखिए, सभी लोगों को समझ में आएगा। सभी को जय जिनेंद्र।